Hello, lovely students, and welcome back to Legalite Academy. I am Vijay Kumar, your English trainer. In this video, I am going to tell you how you will prepare verbal ability for CLAT exam. So, without delay, let's get started. डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया है क्लैट का, और साथ ही इस बार आप नेक्स्ट बार फिर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और साथ में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लगता है कि नहीं, उनकी वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम से किया है। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पेपर को एनालाइज करना चाहते हैं फिर से। तो आप सभी के लिए ये एक परफेक्ट वीडियो है कि किस तरीके से आप इंग्लिश का जो सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी का आपका जो सेक्शन है, उसको आप कैसे बेस्ट करेंगे। तो आज उसी को हम लोग डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो जो आपका 2025 का पेपर है, आपके जो क्लैट का एग्ज़ाम है डियर स्टूडेंट्स, तो उसका जो पेपर होगा वो आपका दिसंबर में होगा। ठीक, इट मीन्स वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो लेकिन क्या है कि एक परफेक्ट जो स्ट्रेटजी होती है वही आपको बेस्ट बनाती है। तो अगर आपके पास क्या होनी चाहिए, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर आप न्यू हैं या आपने लास्ट बार एग्जाम भी दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे और एक बार रीड करेंगे। ठीक, टोटल आपका देखिए 2 आवर्स का पेपर होता है। इस 2 आवर्स के पेपर में आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसका जो 20% होता है वो आपका वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है। इट मीन्स आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 4 to 5 पैसेज के थ्रू ये क्वेश्चंस आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, होता यह है कि आपको ये लगता है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे पैसेज पूछ रहा है, बट एक्चुअली में होता ये नहीं है। ठीक, क्या होता है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। तो आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा। ठीक, उसमें क्या हुआ कि आपसे एग्जामिनर ने 5 पैसेजेस पूछा। ठीक, लेकिन जब आप उसको रीड करेंगे तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा वो आप समझिए। कि सबसे पहले आपको आपका पोटेंशियल पता चलेगा कि कितनी मेरे पास डीप नॉलेज है या नहीं। ठीक, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपको क्लियरली बता दूं कि काफ़ी अच्छे लेवल के जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं क्लैट के एग्ज़ाम में। ठीक, और जनरली हम लोग जो 12th तक इंग्लिश को पढ़ते हैं वो स्टोरी बेस्ड चीज़ें होती है, लेकिन जो क्लैट का है वो सिर्फ स्टोरी बेस्ड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, एक तो आपका पोटेंशियल वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, साथ ही आप ये भी चेक कर पाएंगे कि एग्जामिनर ने किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा है पेपर में। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन से पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लगता है कि एग्जामिनर क्या पूछता है, सिर्फ पैसेज। ठीक, लेकिन अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि एग्जामिनर पैसेज पूछता है। मेरा ये मानना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। ठीक, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, बचपन से तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके पूछने का थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न होता है। ठीक, जो लीगलाइट एकेडमी के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। ठीक, साथ में आपसे एग्जामिनर देखिए क्या पूछ रहा है, टोन ऑफ द पैसेज। ठीक, तो जो भी इंपॉर्टेंट टोन्स है वो सारी चीज़ें हम लोग क्लासरूम में हाइब्रिड मॉडल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका देखिए टाइटल ऑफ द पैसेज है। ठीक, आपसे थीम ऑफ द पैसेज पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इन्फरेंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा समरी ऑफ द पैसेज, एंड आपसे क्या पूछा जाएगा, वोकैबुलरी। ठीक, तो देखिए बचपन से आप क्या कर रहे हैं, बचपन से आप बहुत सारे पैसेजेस पढ़ रहे हैं। ठीक, और पैसेज के बेस्ड आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए सिलेबस आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। इट मीन्स अगर आपके पास जो ये एक अच्छा खासा टाइम है, इस टाइम में को अगर यूटिलाइज करके इन सब चीज़ों के ऊपर स्पेशली कमांड कर ले,
जैसे ही आप स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर मैं कमांड करेंगे इंडिविजुअली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसेज में सिर्फ पैसेज के थ्रू करें, नहीं, मैं इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। और यही सारी चीज़ें, ये जो स्पेशलिटी है, यही लीगलाइट एकेडमी आपको देती है कि लीगलाइट एकेडमी के थ्रू हम लोग जो आपको जो इंग्लिश भी जो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों की को स्पेशली आपको इन चीज़ों का मास्टर बनाएंगे। और उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जैसे जो बच्चे अभी लास्ट ईयर कुछ बच्चे जिन्होंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया है, तो वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर कि आपने ये सारी चीज़ें मतलब मैं उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब वो कोचिंग में आए और उन्होंने मुझे बताया कि सर प्रॉब्लम जो आई थी मेरे साथ वो ये है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। इट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि बचपन से जो आप पेपर दे रहे थे बहुत सारा, उसमें होता क्या था कि उस समय आप 3 आवर्स का पेपर देते थे और 12 आपके ओनली क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए, आपका 2 आवर्स का पेपर है, इट मीन्स 120 मिनट्स, और आपसे 120 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका ये इंग्लिश के जो लैंग्वेज है, अगर ये आपकी बेस्ट हो जाएगी, ठीक, तो ये बेस्ट होने का आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 2 और सेक्शंस में मिलेगा। एक, आप लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको आप अच्छा कर लेंगे, और साथ ही आपका जो लीगल का सेक्शन है वो भी आपका बेस्ट जाएगा। ठीक, तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं सर, अगर मान लीजिए थोड़ी इंग्लिश जो है वो थोड़ी कमज़ोर भी रह जाएगी तो मैं बाकी और मैं स्कोर कर लूँगा, तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पेशली एक्सीलेंट होना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सीलेंट इन इंग्लिश, तभी आप क्लैट में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए ये इन सभी चीज़ों की इन सभी चीज़ों में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। ठीक, और फिर जब आप पेपर देंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं आपको स्पेशली ये भी सिखाऊंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक, इसकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी है, और ये एक हैबिट में लाने की चीज़ है जो धीरे धीरे आपके अंदर मैं क्रिएट करूंगा। ओके, नाउ अब देखो, जैसे होता क्या है कि आप जैसे ही जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे, तो प्रीवियस ईयर अगर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, या जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये 2 प्रॉब्लम आएगी। ठीक, उसके पीछे का रीज़न जानते हैं क्या है? आपकी वोकैबुलरी वीक है। ठीक, प्रॉब्लम क्या है? आपकी वोकैबुलरी वीक है। ठीक, फिर आप कहेंगे सर 12th तक तो हमने बहुत अच्छी वोकैबुलरी पढ़ी है, तो मैंने क्या कहा, क्लैट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करता है। ठीक, तो अब सॉल्यूशन भी बताइए कि क्या करेंगे जिससे कि आप वोकैबुलरी को अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे वोकैबुलरी को बेस्ट बनाएंगे। ठीक, ठीक, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, देखो जो आपका क्लैट का वोकैबुलरी है, इसमें आपको रिमेंबर क्या रखना है और समझना क्या है, दोनों बातें समझिए कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है आपका रूट मेथड। ठीक, रूट मेथड में क्या होता है कि आपको सिर्फ ये समझना पड़ता है कि वर्ड्स बनता कैसे हैं। ठीक, कि जो जनरली आपके जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो लैटिन या ग्रीक जो वर्ड्स हैं उनसे बने हुए, तो उनको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो आपकी क्या है 60% जो वोकैबुलरी होगी वो कवर हो जाएगी क्लैट की। ठीक, इसके लिए आप अगर घर पे खुद से इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये जो बुक है काफ़ी फेमस बुक है, आप आसानी से आप बोलोगे किसी भी दुकान वाले को, वो आपको दे देगा। ठीक, वर्ड पावर मेड बाय नॉर्मन लुइस। ठीक, तो खुद से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, अगर आपसे खुद से प्रिपेयर नहीं होता है तो ये मैं कंप्लीट आपको लीगलाइट एकेडमी के थ्रू आपके क्लासरूम में करवाऊंगा। ठीक, तो आप खुद से करना चाहें इसको खुद से कर सकते हैं, और साथ ही क्लासरूम में जब आप बैठेंगे तो ये कंप्लीट मैं करवाऊंगा। ओके, उसके बाद जो सेकेंड 40% है, ठीक, इसमें क्या होता है, आपको 2 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है कि एग्जामिनर ने जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी क्वेश्चंस पूछे हैं वर्ड्स के थ्रू, ठीक, उन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा,
मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे समझ सकते हैं और रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से परेशान करने वाले होते हैं, ठीक। आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे वर्ड्स को। तो ये जो परेशान करने वाले वर्ड्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। और मैं क्लासरूम में ये कंप्लीटली आपका प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट ऐसे वर्ड्स जो क्लैट के फेवरेट हैं, ठीक, वो सारे वर्ड्स का भी आपका कलेक्शन करवाऊंगा, जिससे कि आप क्या कर ले, बिल्कुल मास्टर बनकर, कहते हैं ना कि किसी सब्जेक्ट का एक्सेलेंट उसमें होकर आप जाकर पेपर दें, ठीक। चलिए, तो और साथ में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ठीक, या फिर जो एग्जामिनर है, कैसे हम एग्जामिनर के माइंड को रीड करेंगे कि एग्जामिनर जो है क्या सोचता है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हम ऐसा पढ़ के जाएं जो डायरेक्ट पेपर में आ जाए। चलिए अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये बात हमने कर ली रूट वर्ड्स, ठीक, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट है वोकैबुलरी, कहाँ से, न्यूज़पेपर से, ठीक। तो एक टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है न्यूज़पेपर, ठीक। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन ये है कि मैं हिंदी में पढ़ता हूँ या फिर कभी कभी पढ़ता हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं करना है, एक हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, ठीक। अब ये जो हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक। तो देखिए, आपको पढ़ना है, या तो आप द हिंदू पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत वीक है, तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एवरेज है, तो आप क्या करेंगे, द हिंदू से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत वीक के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, एवरेज के लिए द हिंदू, ठीक। लेकिन ठहरिए, ये भी तो पहले समझना पड़ेगा कि पढ़ेंगे क्या, ठीक। तो अगर आपको मतलब पहले से पढ़ने की आदत नहीं है, ठीक, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले उस सेक्शन को उठाएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, तो आपको क्या करना है, बस 1 आवर हैबिट बनाना है एवरी डे। आप क्या करेंगे, आपको एवरी डे पढ़ना है, ठीक। एवरी डे कितना देर पढ़ना है, ओनली 1 आवर, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अगर आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे, ठीक, तो पहली बात आपको हेट हो जाएगा रीडिंग से, इसलिए ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक। सिर्फ कितना देर पढ़ना है, ओनली 1 आवर, ओके। आप 1 आवर इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे अगर आपको फिल्में पसंद है तो उस बॉलीवुड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स पसंद है तो आप जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक। तो 1 आवर पढ़ना है, और कितने दिनों तक पढ़ना है, हाउ मेनी डेज। तो आप ये जो वर्क करना है, ये करना है आपको 30 डेज के लिए। आप कितने दिनों के लिए करेंगे, ये वर्क करना है आपको 30 डेज को, ठीक। जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को शामिल करना चाहते हैं अपने काम में, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को अपनी हैबिट में लाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको क्या करना पड़ेगा, 21 डेज तक उसको करना पड़ेगा। यानी इट मीन्स अगर आपने 21 डेज आपको आदत बन गई है, हैबिट बन गया है एवरी डे क्या करने का, 1 आवर रीडिंग करने का, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। तो अब क्या हो गया है, अब हमारा हैबिट बन गया है। तो जैसे ही हैबिट बन गया है, तो हम क्या करेंगे, अब 30 डेज के बाद अब देखो हमें पढ़ना है एडिटोरियल सेक्शन, ठीक। अब सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है, कुछ और आपको नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में, ठीक। लेकिन इसमें भी आपको समझनी पड़ेगी कि एडिटोरियल में भी सिर्फ ओनली 1 एडिटोरियल आपको एवरीडे पढ़ना है। आपको क्या करना है, ओनली 1 एडिटोरियल आपको एवरीडे पढ़ना है। आप कहेंगे नहीं सर मैं 2-3 पढ़ूंगा, तो देखो फिर यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या आएगी,
जैसे ही आप दो तीन पढ़ना शुरू करोगे तो आप में बहुत मोटिवेशन होगा और 10 डेज आप पढ़ भी जाओगे, लेकिन 10 डेज के बाद फिर वो आपको बोरिंग लगने लगेगा। और जैसे ही कोई चीज़ मोनोटोनस होती है वैसे ही वो चीज़ें सारी खराब हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ एक पढ़ना है ताकि इंटरेस्ट बना रहे। कभी भी कोई किसी भी चीज़ को बोरिंग आप मत बनने दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जैसे वो 3 इडियट्स का डायलॉग सुना है ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, वो हमेशा ध्यान रखो भाई। ये बात समझ में, कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट बना रहना चाहिए और अपने माइंड को हमेशा एक कहते हैं ना डेस्टिनेशन पे एकदम फोकस करके रखो। वैसे हमें इसको क्या करना है, फोकस करके इस पॉइंट पे रहना है, ठीक। चलिए, ये बात समझ गए कि अब क्या करना है। जैसे आपने 1 महीना पढ़ लिया, 1 महीने के बाद अब सिर्फ एक एडिटोरियल एवरीडे पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके लिए हम कुछ रूल्स बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रूल्स आप काम नहीं कर सकते, ठीक। चलिए, तो देखो हमें एक एडिटोरियल पढ़ना है। और जब आप अब एक सवाल ये है कि मैं आपको एडिटोरियल पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखा होगा कि एडिटोरियल जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा लगभग, ठीक। और आपका जो पैसेज आएगा क्लैट का वो सिर्फ इतना होता है। इट मीन्स अगर आपको एक साथ इतने बड़े एडिटोरियल पढ़ने की आदत हो गई तो आपको क्या लगता है ये इतना छोटा जो क्लैट आपसे पूछेगा आपको ये पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी और समझने में प्रॉब्लम आएगी? आई बात मेरी समझ में आपको? क्लियर है? चलिए, तो क्यों, तो ये हमें यहाँ से ये चीज़ इंप्रूव होगी, ठीक। एक पढ़ने का हैबिट हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। हैबिट जैसे ही क्रिएट होगा हमारा काम बन जाएगा, ठीक। अच्छा, जब भी आप एडिटोरियल पढ़ेंगे एक साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक। आपको 15 मिनट्स लगता है, 20 मिनट्स लगता है, हाफ एन आवर लगता है, ठीक। एक बार आपने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया एक साथ। अब होगा क्या कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है कि इन सब को के लिए आपको एक अपनी नोटबुक लेनी है और उसमें इन सारे वर्ड्स को नोट डाउन करना है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है कि जैसे ये वर्ड समझ में नहीं आया उसी समय आपने नेट खोला और नेट खोल कर क्या कर रहे हैं, उस वर्ड को चेक कर रहे हैं। नहीं, देखो कभी भी फ्लो नहीं टूटना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको क्या करना है, फ्लो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। आप एक बार पढ़ लिया, आपने सारे वर्ड्स को नोट डाउन कर लिए और उसको एक साथ लिखेंगे, ठीक। और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक। अब वो मेमोराइज करने का वे आपका हो सकता है कि आप उसको इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं या इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ओके, ठीक। अब कैसे मेमोराइज करेंगे, तो देखो मेमोराइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो है कि अगर आप मॉर्निंग में अगर इसको रिमेंबर करते हैं तो ये जनरली आसानी से रिमेंबर हो जाता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक बार रिमेंबर करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक। और जैसे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हो गई, ठीक, उसके बाद फिर 15 डेज के बाद फिर से आपको क्या करना है, उसको रिमेंबर करना है, ठीक। तो 15 डेज पे करते रहेंगे तो वो आपका पार्ट हो जाएगा। जैसे आप जनरली जो नॉर्मल वर्ड जानते हैं, सिंपल वर्ड जानते हैं, वैसे ये भी आपका हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही पेपर का भी, जैसे ही देखो न्यूज़पेपर का भी अपना एक पैटर्न होता है, वो जनरली वर्ड्स को रिपीट करता है। तो जैसे ही आपके पास एक अच्छा खासा सफिशिएंट वर्ड्स आ जाएंगे फिर वो आपको सिर्फ रिपीटेड वर्ड्स मिलेंगे, ठीक। और क्लैट एग्जाम की खास बात क्या है, क्लैट कहता है कि जो आपका न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है उसमें भी मान लो कि अगर टोटल 5 पैसेज एग्जामिनर ने पूछा है ये, तो इसमें से 2 या 3 जो पैसेज होंगे वो डायरेक्ट एडिटोरियल से आता है, ठीक। तो ये है ना बेस्ट पार्ट। आई बात समझ में, क्यों मैं कह रहा हूँ आपको कि आप क्या करें, एडिटोरियल को रीड करें। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये रहेगा हमारा प्रोसेस इस चीज़ को करने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट समझिए। देखो पढ़ने की भी एक आदत होती है आपको, जैसे जैसे मॉर्निंग होती है हम क्या करते हैं, ब्रश निकालते हैं, पेस्ट डालते हैं और तो रोज ब्रश करते हैं, ठीक, क्योंकि हमने एवरीडे क्या बनाया है, एक हैबिट बनाया है। तो उसी तरीके से आपको एडिटोरियल की हैबिट बनानी है ताकि आप क्या करें, इसको इम्प्रूव कर सके। क्लियर है? और थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो जब वीक इंग्लिश हो तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक। अगर किसी भी चीज़ को आप बेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पेशेंस। एक तो आपके अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए, किस चीज़ का, एक जो जुनून होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को बेहतर करना है,
तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है आपका पेशेंस। थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे, थोड़ा अपने आप को कंटिन्यू रखेंगे एडिटोरियल पढ़ने के लिए, ठीक, और साथ में वर्ड्स को रिमेंबर करने के लिए आप इजीली क्रैक कर लोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर एंड मोर। होता क्या है कि जब आप ब्रिटेन में जाएंगे, जब आप अमेरिका में जाएंगे, तो वहाँ आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आसानी से इंग्लिश बोलते हैं, ठीक, जैसे आप आसानी से इंडिया में हिंदी बोलते हो वैसे। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखो, वो जो वॉच करते हैं, जैसे टीवी वॉच करते हैं, ठीक, तो क्या वो हिंदी में करते हैं? नहीं, इंग्लिश में करते हैं, ठीक। उनके यहाँ जो रिलेटिव्स आते हैं, तो क्या वो हिंदी में बात करते हैं? नहीं, इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक। इसका मतलब है कि आपको माहौल क्रिएट करना होगा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट आपको कैसा बनाना पड़ेगा? इंग्लिश वाला। आप कहेंगे सर ये तो कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में। आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, ठीक, वेब सीरीज बहुत सारी आती है जो इंग्लिश में आती है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी बुद्धिमानी हम यूज करेंगे। क्या करना है, आप जो भी इंग्लिश में कंटेंट देखेंगे वो सब टाइटल के साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे? सब टाइटल के साथ देखेंगे। अगर आप सब टाइटल के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, ठीक। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन मैंने क्या कहा, पेशेंस आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बस आपको पेशेंस रखना है, अपने आप के ऊपर में थोड़ा सा एक परसिवियरेंस आपका होना ही चाहिए। आई बात समझ में? ये जैसे ही आपके पास रहेगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि अभी से देखो, अभी हमारे पास वी हैव सफिशिएंट टाइम, ठीक है, अभी दिसंबर आने में बहुत टाइम है। आपको क्या करना है, अभी ये सारा स्ट्रेटजी आप लगा दो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक। जैसे इंग्लिश ठीक होगी 2 और आपके सब्जेक्ट इसके साथ अच्छे हो जाएंगे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, ठीक। चलिए, अब जैसे ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज टेस्ट देना है, ठीक। जैसे जो भी मॉक होता है, आपको क्या करना है, जैसे इंग्लिश का मॉक ले लिया या किसी दूसरे का, तो आप वो एक साथ पहले नहीं देंगे, अब सिर्फ सेक्शन वाइज देंगे। लेकिन ऐसा कब हो, जब आपको लगे कि हाँ का एटलीस्ट 40% जो है, एटलीस्ट 40% अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, मॉक देना शुरू करेंगे। और लेकिन मॉक में भी ध्यान देना है कि इनिशियली क्या देना है, सिर्फ सेक्शन वाइज ही आपको मॉक देना है, ताकि वो उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप बोरिंग फील ना करें, या फिर थोड़ा सा डिस्करेज होने का भी डर रहता है, ठीक, कि भाई मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअली क्या होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक। चलिए, अब ये तो हो गई नॉर्मल चीज़ें। अब आते हैं कि स्पेशल चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा उनको समझ लेते हैं। जैसे देखो, मान लो कि एग्जामिनर ने एक वर्ड पूछा, ठीक, कि इस वर्ड का मीनिंग बताओ, ठीक। तो एक तरीका था कि हमने रूट मेथड के थ्रू वर्ड लर्न कर रखा है। दूसरा तरीका, हमने बहुत सारे वर्ड भी रिमेंबर कर रखे हैं। लेकिन अब मान लो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, आप कह लो इतना कुछ पढ़ा था तब भी ये वर्ड आ गया और ये वर्ड हमें पता नहीं है। मान लेते हैं कि ये वर्ड हमें पता नहीं है, तो अब स्पेशली जो मैं आपको सिखाऊंगा लीगल आइट एकेडमी में, कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो, मान लो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर में एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक, और उसमें ये वर्ड दिया, ये इस वर्ड का आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, मीनिंग पूछा है, ठीक। तो अब देखो, जनरली कोई भी जो पैसेज होगा वो सिर्फ 3 टाइप्स के ही हो सकते हैं, ठीक। मतलब पढ़ के तो हमें पता चल जाएगा ना कि टोन क्या है, ठीक। या तो टोन आपका क्या होगा, पॉजिटिव टोन होगा, या तो नेगेटिव टोन होगा, या तो न्यूट्रल टोन होगा, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए मान लेता हूं कि हमारा जो टोन है वो एक नेगेटिव टोन है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये चीज़ें जिनके कारण क्या है कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है और बहुत सारी
प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक, तो अब देखो, अगर क्वेश्चन पैसे जो है नेगेटिव है, इट मीन्स ये वर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और इसका मीनिंग पूछा है। ठीक, तो देखो कोई भी जो वर्ड है अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो सिनोनिम होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और कोई वर्ड अगर नेगेटिव है तो उसका भी सिनोनिम क्या होना चाहिए, इन जनरल नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक, तो अब देखो ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक, ये नेगेटिव है, इट मीन्स इसमें से जो नेगेटिव वर्ड होगा। अच्छा, अब ये वर्ड नेगेटिव कैसे है, ये भी स्पेशली मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई वर्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ड पॉजिटिव है या फिर ये वर्ड नेगेटिव है या फिर ये वर्ड आपका जो है वो न्यूट्रल है। ये स्पेशली हम लोग सीखेंगे और ये एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है, इस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, तो ये वर्ड नेगेटिव है, तो देखो क्या ये जो वर्ड है फर्स्ट हमारा क्लियर, ये नेगेटिव वर्ड है तो नहीं, ये वर्ड आपका पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद देखो डिटेल्ड, ये सिंपल वर्ड है, हम जानते हैं पॉजिटिव सा सेंस है या न्यूट्रल सा सेंस है, ये भी नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंट, तो फ्रीक्वेंट वर्ड भी जो आपका क्या है, आप पॉजिटिव में रख लो या न्यूट्रल में रख लो, ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक, तो ये नेगेटिव वर्ड है। देखो इनऑस्पिशियस, इसका मतलब क्या होता है, कुछ बुरा होने वाला है, अपशकुन या अशुभ, इस वर्ड का आपका मीनिंग होता है। ठीक, तो ये वर्ड क्या हो गया आपका नेगेटिव, इट मीन्स ये भी वर्ड नेगेटिव है, ये भी वर्ड नेगेटिव, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका साइंटिफिक मेथड है, इस साइंटिफिक मेथड को हम लोग क्लासरूम में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखो वैसे इस वर्ड, ये जो ओमिनस वर्ड है इसका मतलब होता है अशुभ, और इन ऑस्पिशियस इस वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है, अशुभ। तो अगर हमें इस वर्ड का, दोनों का वर्ड का मीनिंग पता है तो आप ऐसे बनाएंगे, और अगर नहीं पता है तो ऐसे इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मैं सिर्फ वर्ड्स की भी बात नहीं कर रहा, जो मैंने आपको सारा सिलेबस बताया है उसमें भी आपको स्पेशली सिखाऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, आगे बात समझ में चल। So this is all from my side. Thanks a lot for watching till the end. Have a great day. Jai Hind.